हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं। दाल मेरी बॉईल हो ही गई है। बस मैं क्या करती हूँ ना, दाल को बहुत ज़्यादा गला देती हूँ। और आज हमारा प्लान थोड़ा कुछ और था लंच बनाने का। मैंने सोचा था कि गाढ़ी सी दाल बनाती हूँ, उसके साथ रोटी बनाती हूँ। लेकिन फिर यूएन ना कह रहा मैं रोटी नहीं खाऊँगा, पराठा ही खाऊँगा। तो अभी इसने मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट भी पराठा का ही किया है, तो इतना ऑयली ठीक नहीं रहता है। तो इसकी वजह से मैंने क्या करा दाल अभी मेरी बॉईल जस्ट होने वाली है, हो ही गई है। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए मसाले के लिए प्याज टमाटर मैंने कट किया है। एक्चुअली मैं दाल में ही सब कुछ डाल के बना देती हूँ। मैं सोची थी कि बढ़िया सी ना गाढ़ी सी दाल सब्जी जैसी बनाऊंगी, उसके साथ रोटी बना लूँगी। लेकिन यूएन नहीं बोल रहा है, तो चले अभी फिर मैं दाल चावल ही राइस रखूँगी उसके साथ। और बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा है, और इतना मतलब जो गर्मी होती है ना, धूप वाली गर्मी फ्रेंड्स, जब गर्मी पड़ती है धूप कड़क होती है तो वो ना चिपचिपाहट नहीं होता है। लेकिन ये जो बारिश होने के बाद जो गर्मी पड़ती है ना, इससे पूरा मतलब बॉडी चिपचिपाहट लगती है। नहा कर आओ बस 5 मिनट में ऐसा लगता है कि हमने नहाया ही नहीं है। तो यूएन को भी मैंने हाफ वो पहना है, लेकिन वो ग्लव्स देके वो पहन के रखा है। वो अभी कुछ खेल रहा है, उसकी वजह से पहना हुआ है। तो आज मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि आज मॉर्निंग में इतना कुछ काम ही नहीं था। बस घर की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, कपड़े वपड़े जो बहुत सारे कपड़े थे, हद से ज़्यादा कपड़े थे, वो सारे कपड़े यहाँ फैले हुए थे। और वो मतलब पूरा बेड ही भर गया था कल। लेकिन थैंक गॉड वही है, बारिश नहीं हुई। हम लोग ना बहुत एक तरीके से मतलब ही होते हैं। बारिश नहीं हुई तो कपड़े सूख गए, और लेकिन गर्म बहुत हो रहा था। तो चले आज तो बारिश हो जाए। सुबह से मौसम बना हुआ है, लेकिन गरम 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 बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो चलिए फटाफट से लंच बनाती हूँ, ये सब बंद करती हूँ, खाना खाते हैं और आराम से कूलर लगाते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं दाल। तो दाल अभी बॉईल हुई नहीं है, तो जब तक दाल बॉईल होती है तब तक मैं यहाँ पर प्याज टमाटर कट कर लेती हूँ। और यूएन पता नहीं क्यों बार बार मुझे बुला रहा है, मम्मा इधर आ जाओ इधर आ जाओ। क्योंकि उसे कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, तो एक तो उसके खिलौने इतने हद से ज़्यादा हो गए हैं ना, तो वो मतलब ना, देखिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। मैं ना कभी कभी ना बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं एडिट कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जिद करता है कभी कभी किसी चीज़ का। और एक्चुअली ना मुझसे क्या मांग रहा था ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये ना मुझसे ना ग्लव्स मांग रहा था। एक ग्लव्स तो इसका मिल गया था, और इसे ना बोलना नहीं आ रहा था ग्लव्स। तो ये पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सोची थी क्या बोल रहा है ये, सॉक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फाइनली मुझे समझ में आया जब मैंने उससे पूछा क्या चाहिए। जब उसने इशारे से बोला हाथों का वो चाहिए मुझे, तब फिर मैंने उसे ढूंढ कर दिया है। एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, कल कपड़े वॉश करे थे सारे, तो थोड़े बहुत कपड़े राजेश ने फ़ोल्ड किए थे, थोड़े बहुत कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे। तो इसकी वजह से मुझे नहीं पता था। फिर बाद में मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने राजेश को कॉल किया, तब उन्होंने बताया कि यूएन की अलमारी के साइड में रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना हमेशा ऐसे करती हूँ, सारी चीज़ें दाल में ऐड कर देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा प्लान अलग था, तो उसकी वजह से मैंने सारे मतलब तड़के वाली दाल बना दी है। तो चलिए अच्छा ही है। और ये काली वाली दाल ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिया बाती। क्योंकि उसके बाद ना फ्रेंड्स, आफ्टरनून के बाद ना मैंने भी थोड़ा सा सो गई थी। मैं सोना तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं दोपहर में सो जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, अब तो आदत हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं दोपहर में सोती हूँ तो मुझे ना रात को नींद ही नहीं आती है। मतलब आधी रात 1-2 बज जाता है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और जिस दिन दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ ना, तो मुझे ना रात में जल्दी से नींद आ जाती है। 10:30-11 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। तो इसके वजह से ना मैं दोपहर में सोना अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन क्या होता है कूलर ऑन रहता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना उमस सी हो रही है, तो कूलर ऑन रहता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं आँखें ना अपने आप ही बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे। तो सब्ज़ी तो मैंने ना चढ़ा दी थी फ्रेंड्स। अभी मैंने यहाँ पर ना आटा गूँध रही हूँ। राजेश और युवन गए हैं वॉक पे, तो वो वहीं से ना मम्मी के घर चले गए थे। तो बस वहाँ से ये लोग आ गए थे, और अभी मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। तब तक युवन देखिए यहाँ पे वो, ये ना फ्रेंड्स कोई वो मतलब ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये जो हमारा चेयर नहीं होता, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चेयर भी नहीं बोलेंगे, टेबल टाइप का है ये। पीछे से ना इसके वो है लोहे के लगाने वाला है। तो उसी को युवन ना उसने अपना ब्लैक बोर्ड बना दिया, राजेश ने बनाया है।
तो बस यहाँ पर उनका खेलना स्टार्ट रहता है, इसलिए युवन ना बहुत खुश हो जाता है जब पापा आते हैं। तो राजेश ये लेकर आए हैं, ये है वैष्णो माता का प्रसाद, जो कि उनके क्लास की कोई मैडम होंगी ना, तो वो वैष्णो माता गई थी तो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, तो सबके लिए। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना चांदी का सिक्का है वैष्णो माता का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रसाद की पैकिंग भी इतनी अच्छी तरीके से की थी, और ये धागा है वैष्णो माता का। तो कोशिश कर रही थी कि युवन के हाथ में बंध जाए, लेकिन ना वो बंधा नहीं, पता नहीं कैसे। तो चलिए आप लोगों को भी वैष्णो माता का मैं प्रसाद खिला देती हूँ। माता रानी आप लोगों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और देखिए हमारी भी दिली ख्वाहिश है एक शिरडी जाना और एक वैष्णो माता जाना। पता नहीं कब पूरी होती, जब बुलावा आएगा तब पहुँचे जाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया हो।